हेलो, गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग। सभी लोग आ जाइए। सभी लोग आ जाइए। अमन, हेलो सर। हेलो 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 अमन। मीनाक्षी, हेलो। लक्ष्मण, साजिद, सुभाष, अमन यादव, मीनाक्षी, एक मैसेज कीजिए। वॉइस क्लियर है? यस यस, वॉइस क्लियर है, मैसेज कीजिए। आवाज सही से जा रही है? तो शुरू करेंगे आज का क्वेश्चन। 8 बज चुका है, सभी लोग ऐड हो जाइए, जुड़ जाइए। हेलो सर साजिद, हेलो सर, हेलो सर। हेलो सुभाष, हेलो साजिद, यस। मीनाक्षी बोल रही यस, आवाज क्लियर है। अमन यादव, यस सर। प्रभु यादव, प्रभु मैसेज करो, आवाज क्लियर है? वॉइस में कोई दिक्कत है? वॉइस में सब ठीक है? डॉट है किसका? साजिद, क्या डॉट है साजिद? बोलो साजिद, माइक ऑन करो तुम अपना। साजिद, माइक ऑन करो। नीचे में बाएं साइड में। हट गया, हट गया, साजिद चला गया। चलो, क्या कह रहे हैं? प्रभु यादव, हाँ सर। अमन यादव, हाँ सर। लक्ष्मण कुमार यादव, हाँ सर। ठीक है, थैंक यू। और लोग जुड़िए जल्दी। क्या जब हम ऑनलाइन होते हैं तो मैसेज नहीं जाता है क्या सभी के फोन पे? फोन पे मैसेज जाता है या नहीं, बताओ? नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन फोन पे जाता है? वो कोई बता रहा था कि सर आप ऑनलाइन होते हैं क्लास में आज, तो नोटिफिकेशन आता ही नहीं है। नोटिफिकेशन नहीं आता है। मीनाक्षी, यस सर, नोटिफिकेशन आता है। आता है तो कॉन्शस रहेगा था ना। पढ़ने का मन रहेगा, नहीं है तो कहेगा नोटिफिकेशन नहीं आता। सब अभी घूम फिर रहा होगा सब। देखो, आरती ऐड हुई। अमन यादव, हाँ। चलो शुरू करें तो। चलो, जिसको जुड़ना है जुड़े। टाइम 8 बज के 5 मिनट हो चुका है। ठीक है, शुरू किया जाए। चलो शुरू करते हैं। शुरू करते हैं, चलो स्टार्ट। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन सभी के स्क्रीन पे आ गया होगा। ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन एक बार हम रीड कर दे रहे हैं आप लोग के लिए। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है? निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है? पहला ऑप्शन है 3.2 मल्टीप्लाई 10 के पावर -90।
6.4 गुना 10 के पावर -19, 2.4 गुना 10 के पावर -19, 1.6 गुना 10 के पावर -6 -19 गुलाम। तो सभी लोग आंसर दीजिए, तब हम बताएंगे आंसर कौन सा सही है। सब लोग को जो सही लगता है आंसर दीजिए। क्या आंसर दे रहा? आंसर दे रहा अमन यादव डी डी। ओह, लक्ष्मण कुमार यादव सी। अच्छा, अमन यादव डी, लक्ष्मण कुमार सी, मीनाक्षी डी, अमन यादव डी। डी ऑप्शन ज्यादा आ रहा है, एक खाली लक्ष्मण कुमार यादव का सी है, बाकी सबका डी है। सबका डी है, संभव नहीं है। सबका डी है, बस एक आदमी का इंद्रकांत भी डी दे रहा है, डी। लक्ष्मण कुमार यादव सी, यानी कि सी या डी, सी या डी, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। ठीक है, सी या डी, यानी आप लोग का मानना है कि आंसर या तो सी होगा या तो आंसर डी होगा। ठीक है, तो पहला बात ये जानिए कि इसका आंसर है सी। कौन सा आंसर है? सी है। आंसर सी है। क्यों है, अभी हम आपको बता रहे हैं। पहले आप समझिए कि आंसर का क्या है, वो सी है। कौन सा ऑप्शन ऑप्शन है? सी। रमेश जी, हाँ सर, हाय सर, हेलो रमेश, ज्वाइन करो। आंसर है सी। क्या है सी, सो समझिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है, यानी कौन सा मान संभव नहीं है, कौन सा मान संभव नहीं है। तो देखिए, आवेश का न्यूनतम मान कितना होता है आपको पता होगा, एक, 1.6, 1.6, 1.6, 1.6 गुना 10 के पावर -19। तो 1.6 का डबल कीजिएगा तो 3.2, यानी कि ए ऑप्शन सही है। और 1.6 में जब 4 से गुना कीजिएगा तो 16 चौके 64, यानी बी ऑप्शन भी सही है, मतलब बी संभव है। बी संभव है और डी भी संभव है, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा कौन संभव नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा? नहीं है। तो कौन संभव नहीं है? तो ऑप्शन बी संभव नहीं है। बाकी 1.6 गुना 10 के पावर -19 ही संभव है। एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है। अब 2 इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होगा? 3.2 गुना 10 के पावर -19, यानी ए भी संभव है। अब बी भी संभव है। 4 इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा? 6.4 गुना 10 के पावर -19। कौन सा संभव नहीं है? तो ऑप्शन सी संभव नहीं है। तो सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ऑप्शन सी संभव नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ज्यादातर लोग आंसर गलत दिए थे। सी ऑप्शन सही है, बस एक आदमी का सही था। क्या नाम था उसका? सी दिया था एक लड़का, हाँ, लक्ष्मण कुमार यादव। सिर्फ इसका सही था, बाकी सभी का गलती था, डी डी डी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे क्वेश्चन पे बढ़ेंगे तो। ले लिए स्क्रीनशॉट? आंसर कौन सा है समझ लीजिए, आंसर सी है। आंसर कौन सा है? सी है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलो, अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी किसी माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, क्या कह रहा है? किसी किसी माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक आपेक्षिक परावैधुता, आपेक्षिक परावैधुता इप्सिलॉन आर बराबर होता है। एक बार और क्वेश्चन को देखिए, किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैधुता इप्सिलॉन आर बराबर होता है। अब सब लोग आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, तब अब आंसर बताएंगे। पहले आंसर दीजिए। लक्ष्मण कुमार यादव ए, रमेश जी ए, अमन यादव ए। ठीक है, और सभी लोग आंसर दो, सब लोग आंसर दो, फिर हम बताएंगे कौन सा आंसर सही है।
सभी लोग आंसर दीजिए। हाँ, 4 मैसेज आ चुका है। अच्छा, मीनाक्षी बोल रही है ए, सोनू बोल रहा है ए, सुभाष भी ए, आरती भी ए, रमेश ए, यानी कि सभी का आंसर ए आ रहा है। ठीक है, ए आ रहा है, यानी कि सभी लोग सही हैं। सभी का आंसर सही है। बहुत अच्छा, इसी तरह से आंसर दीजिए। सभी लोग का आंसर सही है। जिसने भी ए बोला है, सबका आंसर सही है। ए ऑप्शन करेक्ट है। ए ऑप्शन करेक्ट है। देखिए, हम आपको क्लास में भी पढ़ाए थे कि इप्सिलॉन आर किसके बराबर होता है? किसी माध्यम की विद्युतशीलता, और किसी माध्यम की विद्युतशीलता को हम लोग लिखते हैं एप्सिलॉन से। किससे लिखते हैं? एप्सिलॉन से। किसी माध्यम की विद्युतशीलता को लिखते हैं एप्सिलॉन से, और निर्वात की विद्युतशीलता को हम लोग लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट से। निर्वात की विद्युतशीलता को किससे लिखते हैं? एप्सिलॉन नॉट से। तो एप्सिलॉन आर का सूत्र होता है किसी माध्यम की विद्युतशीलता, किसी माध्यम की विद्युतशीलता बटा निर्वात की विद्युतशीलता। किसी माध्यम की विद्युतशीलता बटा निर्वात की विद्युतशीलता। ये किसके बराबर होता है? आपेक्षिक विद्युतशीलता कहिए, चाहे आपेक्षिक परावैद्युता। आपेक्षिक परावैद्युता, याद रखिएगा। विद्युतशीलता का दूसरा नाम है परावैद्युता। क्या नाम है? परावैद्युता। परावैद्युता। तो अब जो है सभी लोग, क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी रुक जाइए, आंसर को टिक कर ले पहले हम। आंसर को टिक कर ले। हाँ, अब सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम पढ़ दे रहे हैं एक बार। एक बार हम पढ़ दे रहे हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी किसी देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी, एक मिनट जस्ट वेट। कह रहा है किसी विद्युतीय क्षेत्र में, किसी विद्युतीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित, किसी विद्युतीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित परीक्षण आवेश माने टेस्ट चार्ज। परीक्षण आवेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज। जिसको किससे सूचित करते हैं? क्यू नॉट से। क्यू नॉट से पर लगा विद्युत बल, पर लगा विद्युत बल कितना है? एफ। लगा विद्युत बल कितना है? एफ। एफ हो तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। यानी ई का सूत्र बताना है आपको कि ई का इनमें से कौन सा सही है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को रखा गया है। परीक्षण आवेश को रखा गया है जिसपे बल कितना लग रहा है? एफ। कितना बल लग रहा है? एफ। तो विद्युत क्षेत्र का सूत्र पूछ रहा है ई का। तो ई का सभी लोग कमेंट कीजिए। अब कमेंट कीजिए। आरती ए, लक्ष्मण ए। देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ई का सूत्र होगा बताइए। कुछ ऑप्शन ए आ रहा है, रमेश ए, अमन ए, ओहो ए ए ए ए, प्रभु यादव ए, सब ए ही दे रहा है। लगता है तुम लोग पढ़ता है क्लास में। सही है, आंसर ए इज करेक्ट। आंसर ए करेक्ट है। ए सही है आंसर। चलिए ए आंसर को हम जरा इसको हाईलाइट कर दें। ऑप्शन ए को हाईलाइट करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। सभी लोग इसको याद कर लीजिए। ई बराबर क्या होता है? एफ बटे क्यू नॉट। एफ बटे क्यू नॉट। ई क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। याद रखिएगा, ई है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और एफ क्या है? एफ है विद्युत बल। एफ को क्या कहते हैं? विद्युत बल। और क्यू नॉट, क्यू नॉट क्या है? क्यू नॉट, क्यू नॉट, क्यू नॉट है परीक्षण आवेश। कौन सा आवेश? परीक्षण आवेश। तो तीनों का नाम याद रखिएगा। ई है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एफ है विद्युत बल,
और क्यू नॉट क्या, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश। तो सब आदमी इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए तो जरा। क्या डॉक्टर संदीप कुमार कामत क्या बोल रहा है? बोलो संदीप, बोलो संदीप, माइक ऑन करो संदीप अपना। संदीप अपना माइक ऑन करो, नीचे में बायां साइड में कोना पे होगा माइक का चिन्ह, उस लाल होगा, उस पर क्लिक करो, हरा हरा हो जाएगा। संदीप कुमार कामत, माइक अपना ऑन कीजिए तभी आप हमसे बात कर सकते हैं। नीचे में कोना पे होगा। लक्ष्मण कुमार यादव, चलो लक्ष्मण, बोलो लक्ष्मण क्या बात है, माइक ऑन करो अपना। लक्ष्मण माइक ऑन करो अपना। रमेश का भी डॉट है, चलो रमेश। अच्छा रहा है। रमेश जी, हाँ, क्या हुआ रमेश? हाँ सर, सही हो गया, तभी से नहीं दिख रहा था। अभी ठीक है? हाँ। चलो, चलो ठीक, डिसेबल। हाँ बोलो। लक्ष्मण कुमार यादव अपना माइक ऑन कीजिए तभी आप मेरे से बात होगा। माइक आपका नीचे में होगा, बायां साइड में कोना पे नीचे में, बायां साइड में कोना पे नीचे में माइक का चिन्ह बना होगा, उस पे लाल रंग होगा, लाल, उस पे क्लिक कीजिए, हरा हो जाएगा, तभी आप मेरे से बात कर सकते हैं। किसका डॉट है? लक्ष्मण का। चलो आंसर क्या दे रहा है? लक्ष्मण को नहीं दिख रहा है। अच्छा, दीप नारायण कुमार, हेलो, हेलो दीप नारायण, हेलो। आंसर दो क्वेश्चन का। अच्छा एक बार बताओ तो, स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन कि नहीं आ रहा? सभी लोग मैसेज करो तो। आ रहा है तो यस 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 लिखो। अगर क्वेश्चन दिख रहा है तो यस लिखिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश है? अगर क्वेश्चन दिख रहा है तो यस लिखिए। जी सर, अमन यस सर। ल, लक्ष्मी कुमारी नो। लक्ष्मी तुमको क्वेश्चन नहीं दिख रहा है? अमन यादव यस, सुभाष यस, संदीप यस यस, प्रभु यादव यस सर। क्वेश्चन तो दिख रहा है सबको, दिख रहा है सबको। राजा क्लास 11, राजा। 7 गो मैसेज आ गया। सी सी, अमन यादव सी सी। अच्छा, सी सभी का आंसर सी। मीनाक्षी हेलो। हाँ मीनाक्षी आंसर दो, क्वेश्चन का आंसर दो। रमेश जी सी, सुभाष कुमार, मीनाक्षी हेलो, लक्ष्मण कुमार यादव हेलो, सुभाष कुमार सी। सभी लोग आंसर दो पहले क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश है? सी ज्यादातर आप आदमी आंसर दे रहे हैं, ज्यादातर स्टूडेंट का आंसर सी है, ज्यादातर स्टूडेंट का आंसर सी आ रहा है। सी, सुभाष कुमार सी, अमन यादव सी, सी, ठीक है। चलो तो ये अब हम भी बता दे रहे हैं, आंसर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग सभी लोग सही है, जिसने भी आंसर सी दिया है पूरा सही है, सही सही सही, वेरी गुड। इसी तरह आंसर दो, सी आंसर करेक्ट है। चलो अब सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। विद्युत तीव्रता एक सदिश राशि है, आवेश आपको पता है अदिश राशि है, क्षमता भी अदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें क्षेत्र नहीं लिखा है, विद्युत तीव्रता लिखा गया। विद्युत तीव्रता सदिश राशि है, कौन सा राशि है? सदिश। आवेश आपका अदिश राशि है।
अदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। स्क्रीनशॉट हो गया? स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। स्टूडेंट जो है अभी 10 गो 9 गो जुड़ा हुआ है। तब कभी 10 होता है, कभी 9 होता है। 9 10 गो ऐप डाउनलोड किया है, 50 गो 40 गो बच्चा ऑनलाइन आ रहा है, 10 गो 9 गो बच्चा, बाकी सब सुतल है। क्लास खत्म हो जाएगा तब आएगा सर, हमरा तो नोटिफिकेशने नहीं है। तो नोटिफिकेशन नहीं आता है तो अलार्म लगा के रखेगा ना। बोले ना 8 बजे ऑनलाइन होंगे, अलार्म लगा के रखेगा ना कि घूमते रहेगा? हैं? कल आएंगे क्लास देगा सर, हमारा तो नोटिफिकेशन नहीं है। अलार्म लगा के रखो अपने आगे, पढ़ने वाला विद्यार्थी को जब बता दिया 8 बजे हम ऑनलाइन होते हैं, तो 8 बजे तैयार न रहेगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं एक बार आप लोग के लिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पी, देखो ये आघूर्ण है, ये लिखा गया आयुर्न, टाइपिंग मिस्टेक है। ये क्या है? पी आघूर्ण, ये लिखा गया है पी आघूर्ण। ठीक है, यह पी आघूर्ण, आघूर्ण लिखल है, आघूर्ण ये लिखल है आयुर्न। ये क्या लिखा गया? पी आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव। पी आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव को किससे सूचित करते हैं? पी से। किससे? पी से। तब पी आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव ई, ई तीव्रता वाले, ई तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में, विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए, विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर बल, तो उस पर लगने वाला टॉर्क होगा, तो उस पर लगने वाला टॉर्क होगा। उस पर कितना टॉर्क लगेगा? कितना टॉर्क लगेगा, यानी टॉ का मान आपको बताना है। किसका मान बताना है? टॉ का। समझ जाइए, इसका मान बताना, आपका टॉ का मान बताना है। टॉ, टॉर्क को किससे सूचित किए थे? टॉ से। टॉ के लिए कौन सा सूत्र सही है चारों में से बताइए? लक्ष्मण कुमार यादव ए, राजा बी, मीनाक्षी ए, प्रभु ए, अमन यादव डी, अमन यादव डी, डी अमन यादव डी, रमेश ए, अमन यादव डी, प्रभु ए, मीनाक्षी ए, राजा बी। ओ चलो एक और आंसर आया है सुभाष कुमार का डी। चलिए तो आंसर, आंसर इसका है, आंसर जो है इसका आंसर, अच्छा कुछ लोग और आंसर किए हैं। अच्छा संदीप कुमार कामत सी, दीप नारायण कुमार बी। ओके, ओके इसमें लगता है बहुत लोग का आंसर गलत आ रहा है। ठीक है, इसका आंसर है, आंसर ए इज करेक्ट, आंसर ए करेक्ट है। देखिए आपको हम पढ़ाए थे, पता नहीं आप लोग भूल जाते हैं, आप लोग भूल जाते हैं। आप लोग को हम पढ़ाए थे कि क्या पढ़ाए थे, अभी देखिए, देखिए थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। हम आपको पढ़ाए थे कि देखो बाबू, ये पी जो है पी, पी देखिएगा, पढ़ाए थे हम कि पी जो है पी, ये पी, पी सॉरी टॉ, पी नहीं टॉ, टॉ किसके बराबर होता है? टॉ, टॉ बराबर होता है पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा, पी ई ई साइन थीटा, साइन थीटा किसके बराबर होता है? पी साइन थीटा, पी साइन थीटा। और इसी को हम लोग सदिश रूप में लिखे थे, टॉ इक्वल्स टू, टॉ इक्वल्स टू पी, पी पी क्रॉस ई, पी क्रॉस, पी क्रॉस ई। ठीक है, तो चलिए आंसर कौन सा होगा? ए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आंसर ए, सभी लोग याद कर लीजिएगा। देखिए एक बार इस स्लाइड को अच्छे से पढ़िए, इसमें हम क्या क्या लिखे हैं।
हम लिखे हैं कि द मास्टर्स एकेडमी, ए प्रीमियम इंस्टीट्यूट फॉर फिजिक्स, फिजिक्स बाय E.R. मनोहर सर, क्लास 12 फिजिक्स, MCQ क्वेश्चन, अध्याय 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, बिहार बोर्ड, VVI क्वेश्चन 2026-27। तो 2027 के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं, ठीक है। जिनका भी आंसर गलत हो गया कोई बात नहीं है, लेकिन अब जाके आगे गलत नहीं हो, याद रखिएगा। इसका आंसर ए होगा, P×E। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं आप लोग के लिए एक बार। कह रहा है कि एक ही, क्या कह रहा है, कह रहा एक ही पदार्थ के धातु के, एक ही पदार्थ के धातु के दो गोले, कितने गोले हैं, दो गोले, लेकिन एक ही पदार्थ का है। कितना पदार्थ का है, एक पदार्थ। तो एक ही पदार्थ के धातु के दो गोले, कितने गोले, दो गोले, ए तथा बी, दोनों गोला का क्या नाम है, ए तथा बी। और दोनों गोला एक ही पदार्थ का बना है। जैसे मान लो एल्युमिनियम का बना है, तो गोला ए भी एल्युमिनियम का है और गोला बी भी एल्युमिनियम का है। दोनों गोला एक ही पदार्थ का बना है, ठीक है, दिए गए। ए पे कौन सा आवेश है, धनावेश। ए पे कौन सा आवेश है, धनावेश। बी पे कौन सा आवेश है, ऋण आवेश। यानी ए गोला पे धन आवेश है, बी गोला पे ऋण आवेश दिया गया है। तो क्या रहा ऑप्शन में कि ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए कह रहा ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी कह रहा बी का द्रव्यमान बढ़ेगा। ऑप्शन सी कह रहा है कि द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और डी कह रहा इनमें से कोई नहीं। यानी कह रहा है कि दो गो गोला है, गोला का नाम क्या रखा गया है, ए और बी, ए और बी। पहला गोला जो ए है उस पे कौन सा आवेश है, धनावेश। दूसरा गोला बी है, उस पे कौन सा आवेश है, ऋण आवेश। तो हमको ये बताइए साधारण सा क्वेश्चन कि गोला ए और गोला बी में कौन सा भारी गोला होगा, गोला ए भारी होगा या गोला बी, ऋण आवेश वाला भारी होगा या धन आवेश वाला, बताइए। ऋण आवेश वाला भारी होगा या धन आवेश। ऑप्शन आंसर आने लगा है, राजा ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। यानी कि ए ज्यादातर आ रहा है, ए अमन यादव ए, मीनाक्षी ए, ठीक है। ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, आप लोग का कहना है कि ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। संदीप कामत ए, यानी अधिकतर लोग का आंसर ए है, ए है आंसर। आपका कहना है कि जिस गोला पे धन आवेश, आप लोगों का कहना है कि जिस गोला पे कौन सा आवेश है, धन आवेश, जिस गोला पे धन आवेश है उस गोला का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। यही कहना चाह रहे हैं कि जिस गोला पे बी, लक्ष्मण कुमार यादव, एक लड़का है जो बी बता रहा है, लक्ष्मण कुमार यादव। बाकी अधिकतर आंसर ए है, सभी लोग का ए, बस एक आदमी का बी है आंसर, बी आंसर है। तो आपका कहना है कि अगर जिस पे धन आवेश होगा, जिस गोला पे धन आवेश होगा उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, जो कि पूरी तरह से गलत। जिस पे धन आवेश होता है उस पे धन आवेश कैसे आया होगा, धन आवेश लाने के लिए उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर गया होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर गया होगा तभी तो धन आवेश आएगा। इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो उसका द्रव्यमान घट न जाएगा भाई। ए पे कौन सा आवेश है, धन आवेश। देखो यहाँ पे ध्यान से, ए पे, ए पे कौन सा आवेश है, धन आवेश। ए पे कौन सा आवेश है, धन आवेश। धन आवेश कैसे आएगा, जब गोला में से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, जब गोला में से क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, तब ना धन आवेश आएगा। जब इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो द्रव्यमान क्या होगा, घट जाएगा, द्रव्यमान घट जाएगा। और ऋण आवेश कब आएगा, जब गोला पे इलेक्ट्रॉन आएगा, जब गोला पे इलेक्ट्रॉन आएगा। देखिए देखिए अभी बताते हैं ऋण आवेश कब होता है किसी गोला पे, तो जब गोला पे, किसी भी गोला पे इलेक्ट्रॉन आता है,
तो इस पे कौन सा आवेश होगा? ऋण आवेश। यानी कि ऋण आवेश वाले का द्रव्यमान क्या होगा? ज्यादा होगा, और धन आवेश वाले का द्रव्यमान कम होगा। ऋण आवेश वाले धातु का द्रव्यमान क्या होगा? ज्यादा। ऋण आवेश किस पे है? ऋण आवेश किस पे है? बी पे। यानी बी का द्रव्यमान क्या होगा? ज्यादा। बी का द्रव्यमान ज्यादा। जिस पे ऋण आवेश होगा उसका द्रव्यमान क्या होगा? अधिक। जिस पे धन आवेश होगा उसका द्रव्यमान क्या होगा? कम। तो आंसर बी इज करेक्ट। आंसर बी जो है करेक्ट है। तो बी जिसका है उसका सही है, बाकी सभी का आंसर गलत। बी करेक्ट है, आंसर बी। याद रखिएगा, आंसर बी इज करेक्ट। आंसर बी करेक्ट है। आंसर बी करेक्ट है। आंसर ए गलत है। याद रखिएगा, ऋण आवेशित गोला का द्रव्यमान ज्यादा होता है। ऋण आवेशित गोला का द्रव्यमान ज्यादा होता है। धन आवेशित गोला का द्रव्यमान कम होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो सभी आदमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं आप लोग के लिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पिंड क्वेश्चन कह रहा है कि एक पिंड एक पिंड पर आवेश लिखा जाता है। किसी पिंड पर आवेश लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? Q बराबर NE से। Q बराबर NE से। जहां जहां E का मान कितना दिया गया है? जहां E का मान दिया गया है 1.6 गुना 10 के पावर -19 गुलाम। 1.6 गुना 10 के पावर -19 गुलाम। जहां 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 n का मान इसमें से कौन सा संभव है? तो चार गो ऑप्शन है, बताइए चारों में से n का मान कौन सा संभव है? क्या जीरो, n का मान 0, 1, 2, 3 संभव है, या बी सही है, या सी सही है, या डी सही है? n का कौन सा मान संभव है? बी। लक्ष्मण कुमार यादव बी बता रहा है। n का कौन सा मान संभव है? n का कौन सा मान संभव है? प्रभु यादव ए बता रहे हैं। प्रभु ए बता रहा है। लक्ष्मण यादव बी बता रहा है। और आदमी आंसर दीजिए, सब लोग दीजिए। अभी हम आंसर नहीं बताएंगे, सभी लोग आंसर दीजिए तब हम आंसर बताएंगे। सभी लोग आंसर दीजिए। आंसर दो। मीनाक्षी बी। मीनाक्षी बी। मीनाक्षी बी बोल रही है। राजा भी बी बोल रहा है। चलो, चलो और किसी को देना है जवाब? अच्छा, संदीप कामत। क्या बात है संदीप, डॉट का है तुम्हारा? चलो माइक ऑन करो संदीप, बात करना मेरे से। माइक ऑन करो तुम अपना। संदीप कुमार कामत, आपको क्या डॉट हो गया? माइक आप अपना ऑन कीजिए, तभी आप मेरे से बात कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसका आंसर हम बता रहे हैं। इसका आंसर है इसका बी। आंसर क्या है? डी। जिसका भी आंसर बी है वो सही है। देखो हम आपको बताए थे कि एन का मान माइनस भी हो सकता है, प्लस भी। देखो माइनस कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन आएगा। जब इलेक्ट्रॉन आएगा, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन अगर किसी परमाणु पे आएगा तो चिन्ह क्या होगा? माइनस। इलेक्ट्रॉन आएगा तो माइनस, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या होगा? प्लस। इलेक्ट्रॉन जाएगा तो प्लस, इलेक्ट्रॉन आएगा तो माइनस। याद रखिएगा, आंसर बी करेक्ट है। अभिकांत ए, संदीप कामत ए। जिसका भी आंसर ए है सबका आंसर गलत। आंसर बी सही है। आंसर बी। तो आंसर बी को हम टिक कर रहे हैं। आंसर बी। आंसर बी क्या है? सही है। तो सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आंसर बी करेक्ट है। आंसर बी करेक्ट है। आंसर बी करेक्ट है। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो। आंसर बी करेक्ट है। ठीक है, आंसर बी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए।
चलिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिए। किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती। आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती, यानी इसमें से कौन सा मान संभव नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इसमें आवेश का Q का कौन सा मान संभव नहीं है, बताइए। इसमें से Q का कौन सा मान संभव नहीं है, आंसर बताओ। लक्ष्मण कुमार यादव ए, लक्ष्मण बता रहा है ए, संभव नहीं। अच्छा ठीक है, और आदमी आंसर दीजिए। लक्ष्मण बता रहा है ए, कौन सा मान संभव नहीं है, कौन सा मान संभव नहीं है, कौन सा मान संभव नहीं है। न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकता। मीनाक्षी भी ए बता रही है, अमन भी ए। मतलब किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती, यानी कि उससे कम आवेश नहीं हो सकता है। इसमें से कौन सा ऐसा आवेश है जिससे कम नहीं हो सकता है, किसी भी पदार्थ पे उससे कम आवेश नहीं हो सकता है। इसमें से कौन सा ऐसा मान है जिससे कम नहीं हो सकता है किसी भी पदार्थ पे। ए अमन यादव ए, बाप रे अमन, इतना ए मत लिखो, समझ गए, तुम्हारा आंसर ए। तो किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती। बोलो बताओ, बस एक ही दो लोग आंसर दे रहा है, अमन संदीप। चलो आंसर ए करेक्ट है, चलो ए करेक्ट है, आंसर ए करेक्ट है। राजा भी ए दे रहा है, ए सही है, आंसर ए करेक्ट है, ठीक है। तो आंसर ए पे हम, आंसर ए को हम रंग दिए हैं। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आंसर ए को हम रंग दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती, तो इससे कम नहीं हो सकता है किसी भी पदार्थ पे 1.6 गुना 10 के पावर -19 गुलाम से कम आवेश नहीं हो सकता है। सबसे कम आवेश कितना हो सकता है, 1.6 गुना 10 के पावर -19, कम से कम इतना हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता, इसलिए आंसर ए। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है ये भाई? अगला क्वेश्चन पे चलो। 11 है, 9 पेज नंबर 9। हाँ 9 पे तो यही है, 10। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अगला क्वेश्चन आ गया, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं आपके लिए। क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई वस्तु ऋण आवेशित हो जाता है, कोई वस्तु क्या होता है, ऋण आवेशित हो जाता है, तो इसका द्रव्यमान क्या होता है, इसका द्रव्यमान क्या होता है। ऋण आवेशित वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, घट जाएगा, वही रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो ऋण आवेशित वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। राजा बोल रहा है ए, फिर बी बोला, बी, दीप नारायण कुमार बी। चलिए देखते हैं क्या आंसर है, आंसर क्या है देखते हैं। पहले आप आंसर दीजिए, एक दो आदमी आंसर देने सुने हूँ। दीप नारायण, लक्ष्मण कुमार यादव बी, ठीक। जब कोई वस्तु ऋण आवेशित हो जाता है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है, इसका द्रव्यमान क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, वही रहता है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर है बढ़ता है। ऋण आवेशित वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ जाता है। ऋण आवेशित वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। एक चीज है कि लक्ष्मण कुमार यादव जो है, इसका सब आंसर सही है, या तो इसको नॉलेज है या तो ये चीटिंग कर रहा है। इसका टेस्ट कल क्लासरूम में हो जाएगा,
ये चीट करता है कि इसके पास नॉलेज है। इसका टेस्ट कल क्लासरूम में लिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका सारा आंसर सही आ रहा है। या तो ये चीटिंग कर रहा है कहीं से, इंटरनेट से सर्च उर्च करके आंसर बता रहा है, या तो नॉलेज है। तो इस चीज का लाइव टेस्ट होगा क्लास में से, कि सही में इसके पास इतना नॉलेज है या ये चीटिंग कर रहा है, क्योंकि इसका सारा आंसर करेक्ट रहता है। ठीक है, तो चलिए आंसर बी करेक्ट है। नहीं सर, नहीं कर रहे हैं। ओके, नहीं कर रहा तो कल क्लासरूम में पता चलेगा। कल क्लास, ठीक है, चीटिंग नहीं कर रहा तो कल क्लासरूम में पता चलेगा। क्लासरूम में क्वेश्चन पूछेंगे आपका, करेक्ट भेज देंगे आपको। क्या लिखा है ये? तो मेरा तो स्क्रीनों खराब हो गया, क्या लिखा है आपका? ठीक है, भेज देंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? बी, करेक्ट आंसर बी। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु पर आवेश आने का कारण है, बताइए। इसका आंसर बताइए। किसी वस्तु पर आवेश आने का कारण है, आवेश आने का क्या कारण है? किसी वस्तु पर आवेश आने का क्या कारण है, बताइए। किसी वस्तु पर आवेश आने का क्या कारण है? किसी वस्तु पर आवेश आने का क्या कारण है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु पर आवेश आने का क्या कारण है? आंसर भी। चलो, लक्ष्मण आपका स्क्रीन क्या करा, एक मिनट, आपका स्क्रीन रिकॉर्ड भेज देंगे। अच्छा, स्क्रीन रिकॉर्ड, आपका स्क्रीन रिकॉर्ड भेज देंगे। ओके, कोई बात नहीं, क्लास में भी हम टेस्ट करेंगे। जो बच्चा इतना आंसर दे रहा है, देखेंगे ना सही में इसको नॉलेज है कि नहीं। प्रभु यादव सी, अभिकांत सी, अमन यादव सी, संदीप कुमार कामत सी, सी सी सी। ठीक है, ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा? सी होगा। आंसर क्या होगा? सी। आंसर हम टिक कर दे रहे हैं, आंसर टिक कर दे रहे हैं। आंसर क्या है? सी। सभी लोग इसको आंसर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसी वस्तु पर आवेश आने का कारण है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। किसी वस्तु पर आवेश आने का कारण क्या है? स्थानांतरण। क्या है? स्थानांतरण। ठीक है, अब हम सारा क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करा रहे हैं। जो आदमी लेट से ज्वाइन किया है, लेट से ज्वाइन किया, एक बार देख लो। ठीक है, एक बार देख लो बस। सारा क्वेश्चन एक बार हम रिवाइज करवा देते हैं, इसका क्या आंसर है। आज की क्लास में 10 ही क्वेश्चन था। देखो 10 क्वेश्चन करवाने में 45 मिनट लग गया है। देखो 8 बजे क्लास शुरू किए थे, 8:45 हो रहा है। 10 क्वेश्चन कराने में 45 मिनट लग जाते हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन को तैयार करने में हमको 2 घंटा घर पे लगता है। बात समझ लो, इस क्लास को लेने में 3 घंटा का समय लगता है, तब जाके वो क्लास। क्वेश्चन छांटना, स्लाइड बनाना, लिखना, टाइपिंग करना, बहुत माथा पेची, ठीक है, बहुत मेहनत लगे। इसीलिए जो आदमी क्लास ज्वाइन नहीं कर रहा है, तो समझो अपने पैर में अपने कुल्हाड़ी मारो। ठीक है, बाकी मेरा काम है कहना, नहीं ज्वाइन करेगा तो ठीक है, मत करो। चलिए, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारे क्वेश्चन का, जितना क्वेश्चन आज हम लोग किए हैं। ठीक है, उसको रिवीजन कर लेते हैं, रिवाइज करते हैं। चलिए, तो वो एक एक करके लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद तो कोई क्वेश्चन है नहीं। क्या कह रहा है? लक्ष्मण कुमार यादव सर, कल तो संडे है। अच्छा, कल संडे है तो परसों मंडे है, परसों होगी ना क्लास। यस, एआई, ओ एआई, राजा बोल रहा है यस, एआई का यूज हो रहा है। अच्छा, यूज करेगा तो अपने पैर में अपने कुल्हाड़ी मारेगा, एग्जाम में क्या करेगा? एग्जाम में कौन एआई यूज करेगा? करने दो, एआई हुआ है जो करना है। कल पढ़ाई है लक्ष्मण? नहीं, कल नहीं, परसों। यार इतना मेहनत, खुद ही तो मेरा सर में दर्द कर रहा है। चलो क्वेश्चन रिवाइज करते हैं पहले, इससे पहले का क्वेश्चन आंसर हम बताते चलेंगे। ठीक है, जब कोई वस्तु ऋण आवेशित हो जाता है,
तो इसका द्रव्यमान क्या होगा? तो ऋण आवेशित वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है, बढ़ता है। ठीक है, चलो इससे पिछला क्वेश्चन। किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है। तो किसी वस्तु पे कम से कम कितना आवेश होगा? किसी वस्तु पे कम से कम, हाँ हाँ हाँ, गुड नाइट। अरे प्रभु अभी रिवीजन करा रहे हैं, कहाँ जा रहा है गुड नाइट करने? क्लास ज्वाइन कर लिया तो पूरा। चलो जो ज्वाइन नहीं किया था पूरा रिवीजन कर लो। कह रहा है किसी वस्तु पे न्यूनतम आवेश का मात्रा, सॉरी, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकता। तो 1.6 × 10⁻−19 इससे कम नहीं हो सकता है, किसी भी वस्तु पे इससे कम नहीं हो सकता है। ठीक है, चलो इससे पिछला क्वेश्चन क्या था? हाँ, चलिए इससे पिछला क्वेश्चन, हाँ ये रहा। एक पिंड पर आवेश लिखा जाता है, एक पिंड पर आवेश लिखा जाता है Q बराबर NE से, Q बराबर NE से। एक पिंड पर आवेश लिखा जाता है Q बराबर NE से। इसका मान क्या होगा? +-1 +-2 +-3। यानी n का कौन सा मान संभव है? n का कौन सा मान संभव है? इसका आंसर क्या है? डी। इसका आंसर डी। चलो ये क्या कर रहा, ये कह रहा है कि एक वस्तु धन आवेशित है, एक वस्तु ऋण आवेशित है। ए पे कौन सा आवेश है? धन आवेश। बी पे कौन सा आवेश है? ऋण आवेश। देख लो, ए पे कौन सा आवेश है? धन आवेश। बी पे कौन सा आवेश है? ऋण आवेश। तो कह रहा है किस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा? तो देखो, ऋण आवेशित वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है, ऋण आवेशित वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है। तो ऋण आवेश किसके पास है? बी के पास। किसके पास है? बी के पास। इसलिए बी का द्रव्यमान बढ़ेगा, बी का द्रव्यमान बढ़ेगा। ठीक है, इससे पीछे वाला क्वेश्चन, चलो बैक। हाँ, इस क्वेश्चन को देखो, इसमें टॉ का मान पूछ रहा है, बल आघूर्ण का, बल आघूर्ण का। तो बल आघूर्ण का, मीनाक्षी गुड नाइट, गुड नाइट मीनाक्षी। बल आघूर्ण का मान पूछ रहा है, तो बल आघूर्ण क्या होगा? P गुना, लक्ष्मण कुमार यादव गुड नाइट, गुड नाइट लक्ष्मण, गुड नाइट। तो बल आघूर्ण क्या होगा? P क्रॉस E, P क्रॉस E, P क्रॉस E। बल आघूर्ण क्या होगा? P क्रॉस E। टॉ का मान क्या होता है? P क्रॉस E। ठीक है, सभी लोग टाइम से जुड़ा करो। ठीक है, अब अगला क्लास से हम रिवीजन उवीजन नहीं कराएंगे, पीछे नहीं आएंगे। आज हम पीछे जा रहे हैं, लास्ट से पीछे की ओर जा रहे हैं, अब हम कभी नहीं जाएंगे। क्लास टाइम पे ज्वाइन कीजिए। ठीक है, चलो बैक। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पीछा, चलो इसमें पूछ रहा है ई का सूत्र पूछ रहा है, ई का। तो ई का सूत्र क्या होता है? F/Q0। ई का सूत्र क्या होता है? F/Q0। जहाँ पे F क्या है? विद्युत बल, विद्युत बल। F क्या है? विद्युत बल। Q0 क्या है? टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश। ई है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और चलो पीछे, इप्सिलॉन आर का सूत्र पूछ रहा है, इप्सिलॉन आर का। इप्सिलॉन आर का क्या है? इप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। इप्सिलॉन आर क्या है? एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। इप्सिलॉन आर का सूत्र क्या है? एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलो निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है? तो देख लो, इसमें से चारों में से किसका अस्तित्व संभव? ओके, निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है? निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है? तो देखो, इसमें से 2.4 गुना 10⁻−19 इसका संभव नहीं है। क्योंकि देखो, 1.6 गुना 10⁻−19 ये तो संभव है। 3.2 ये भी संभव है, 1.6 का डबल है 3.2। 1.6 भी संभव है, 3.2 भी संभव है। 1.6 में जब 4 से गुना करेगा तो 6.4 होगा। तो 1.6 संभव है, 3.2 संभव है, 6.4 संभव है, लेकिन 2.4 संभव नहीं है। 2.4 संभव नहीं है, इसलिए कौन सा आंसर होगा? आंसर इसका है सी। इसका आंसर सी है। कौन सा मान संभव नहीं है? तो सी संभव नहीं है। हो गया, हो गया, रिवीजन करा रहे हैं, रिवीजन। ठीक है, हो गया। चलो, चलो, चलिए लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये
चलो ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मान संभव नहीं है? हो गया, ठीक है, खत्म हो गया। चलो खत्म हो गया आज का क्लास, ठीक है, 10 क्वेश्चन करवा दिए हैं, सारा आंसर करा दिए, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो आज के क्लास में जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। इसी तरह से रोज जुड़िए, और जो नहीं जुड़ पा रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि जुड़ने का कोशिश कीजिए, ठीक है, जुड़ने का कोशिश करो। बहुत मेहनत लगता है इस क्लास को बनाने में, इस क्लास को बनाने में बहुत मेहनत लगता है। 2 घंटा घर पे, 1 घंटा तुम लोग को पढ़ाना है, 3 घंटा लगता है, तब जाके ये क्लास हो पा रहा है, ठीक है। इसलिए बहुत मेहनत लगता है, इसलिए जो लोग जुड़ पा रहे हैं जुड़िए जरूर। अमन यादव, गुड नाइट, गुड नाइट दीपेंद्र कुमार, गुड नाइट, गुड नाइट दीपेंद्र, थैंक यू, गुड नाइट राजा, गुड नाइट, गुड नाइट अमन यादव, नाइस, ठीक है अमन यादव, ठीक है। तो सभी लोग जुड़ने का कोशिश कीजिए, बहुत मेहनत लगता है इस क्लास को बनाने में, ठीक है। आप सभी से रिक्वेस्ट है क्लास ज्वाइन कीजिए, और जो लोग नहीं ज्वाइन कर पा रहा है उसको भी ज्वाइन करवाइए, ठीक है, और दूसरे को भी हेल्प कीजिए। जिसके पास फोन है लेकिन क्लास के बारे में पता नहीं है, अपने क्लास का बच्चा नहीं है, तो भी उसको भी ऐप डाउनलोड करवा के ज्वाइन करवाइए, ठीक है। क्लास फ्री है, ठीक है। अभिकांत कुमार, गुड नाइट, गुड नाइट अभिकांत, गुड नाइट, गुड नाइट। चलिए, तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त कर रहे हैं। सभी को मेरी तरफ से गुड नाइट, गुड नाइट। कल, सॉरी, परसों मिलते हैं सुबह 8 से 9 में। थैंक यू, गुड नाइट। राजा सर, हाँ बोलो राजा, क्या बोल रहा है बोलो। राजा, कल ऑनलाइन होगा ना? हाँ हाँ, कल ऑनलाइन रोज होगा, ऑनलाइन क्लास रोज होगी, कल भी ऑनलाइन होगी। सभी लोग टाइम पे जुड़ जाइए, ऑनलाइन क्लास रोज होगा, ऑनलाइन क्लास रोज होगा, ठीक है। चलो बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय। अच्छा, क्या मैसेज आ गया? बाय, ठीक है, बाय अमन, गुड नाइट।